रास्ते हैं जहां से कोई भी बॉर्डर को पार करके भारत के अंदर घुस सकता है, तो फिर हम इस जगह पर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं? करण की बातों को सुनकर मेजर आरव बोला, क्योंकि इस जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे अब भी छुपा हुआ है। आरव की बातों को करण समझ पाता उससे पहले ही ये नदी वो नदी है जिसके सामने मेजर आरव सिंह के ऊपर कश्मीर में बढ़ते आतंकवादियों को रोकने के लिए आर्मी वालों ने कई मिशन जारी किए, लेकिन फिर भी कई जगहों से लोगों की मरने और आर्मी वालों की शहीद होने की खबरें आती ही जा रही थी। लेकिन कुछ समय से आतंकवादियों की हरकतें कुछ कम दिखाई दे रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद आतंकवादी कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिस वजह से सभी आर्मी बेस कैंप और सभी छोटे छोटे कस्बों को रेड जोन में रखा गया था, ताकि अगर आतंकी हमला हो तो उस एरिया को टारगेट किया जा सके। मिलिट्री हेडक्वार्टर। ब्रिगेडियर साहब इस वक्त मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और अपने सामने बैठे सभी ऑफिसर्स की ओर देखते हुए बोले, खबर मिली है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत के अंदर घुसने का प्लान बना रहे हैं और हमें कैसे भी करके उनका प्लान फेल करना होगा, वरना हमारे देश में तबाही मच जाएगी। हमें गर्व है कि हमारे देश में मेजर आरव सिंह जैसे एक काबिल और होनहार ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर कई सारे मिशन और आतंकवादियों को भारत में घुसने से रोका है। मिशन डीएक्स को इन्होंने जिस तरीके से संभाला और उसे पूरा किया है, हमें गर्व है मेजर आरव सिंह के ऊपर। ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर सभी ऑफिसर्स मेजर आरव सिंह के लिए तालियां बजाने लगे। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी को निभाने चले गए। मेजर आरव सिंह भी अपने कस्बे की ओर निकल पड़े। रात का वक्त, मिलिट्री बेस कैंप। अपनी शिफ्ट को पूरा करने के बाद कुछ लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे तो कुछ लोग आराम करने के लिए अपने टेंट के अंदर लेटे हुए थे। मेजर आरव सिंह और कैप्टन करण राय इस वक्त अपने सामने बोर्ड पर चिपकाए गए मैप को देख रहे थे। तभी उस पर पॉइंट आउट किए हुए ही आरव बोला, ये नदी वो नदी है जिसके सहारे अब तक कई सारे आतंकवादी भारत में घुसने में कामयाबी हासिल की है। हमें कैसे भी करके इस जगह को लाइन मैन से घेरना होगा और यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को और भी टाइट करना होगा, ताकि जो भी आतंकवादी इस वक्त भारत में घुसने का प्लान बना रहे हैं उनका प्लान नाकामयाब हो सके। करण बोला, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये लोग इसी रास्ते को अपने प्लान में शामिल क्यों करते हैं? कश्मीर में घुसने के और भी कई सारे जगह है, पर वो लोग यही रास्ता क्यों चुनते हैं? इसके आसपास तो कई सारे रास्ते हैं जहाँ से कोई भी बॉर्डर को पार करके भारत के अंदर घुस सकता है, तो फिर हम इस जगह पर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं? करण की बातों को सुनकर मेजर आरव बोला, क्योंकि इस जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे अब भी छुपा हुआ है। आरव की बातों को करण समझ पाता उससे पहले ही उन दोनों के कानों में गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी। गोलियों की आवाज सुनकर दोनों भागकर बाहर निकले। तभी एक सोल्जर दौड़कर उनके पास आया और बोला, सर, कुछ आतंकवादियों को गांव में देखा गया था, लेकिन पता चला है कि आतंकवादियों ने वहां के वासियों को उनका भेष देकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो लोग मारे गए और अभी उन्होंने हमारे ऊपर धावा बोल दिया है। और सर, हमारे 2 सोल्जर भी शहीद हो चुके हैं और कई सोल्जर इस वक्त घायल पहाड़ी के पीछे लड़ रहे हैं। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर आरव और करण दोनों ही अपनी एक टीम लेकर उस ओर निकल पड़े और कुछ लोगों को वहीं बैकअप के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो सभी पहाड़ी के पीछे वाले एरिया में पहुंचे, सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इस वक्त सामने की ओर से कम 15 से 16 आतंकवादी हथियारों से लबरेज भारतीय सोल्जर के ऊपर धावा बोल चुके थे और कई सोल्जर शहीद भी हो चुके थे। आरव अपने सामने चल रहे जंग को देखकर आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़ा और 4 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया। करण और बाकी ऑफिसर्स भी मिलकर उन आतंकवादियों के ऊपर बरस पड़े, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था कि आज आतंकवादी फुल प्लान के साथ उनके ऊपर धावा बोल चुके थे। अभी तक 5 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे, जिस वजह से आरव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी उसने करण से कहा, कैप्टन करण, हमें कैसे भी करके इन आतंकवादियों को रोकना होगा। अगर इन्होंने पहाड़ी को पार कर लिया तो हमारे देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। करण बोला, डोंट वरी मेजर, जब तक हमारे शरीर में एक भी कतरा खून का रहेगा, हम इन आतंकवादियों की परछाई तक को हमारे देश में नहीं घुसने देंगे। तभी दूसरा सिपाही बोला, यस सर, हम इन आतंकवादियों को खत्म किए बिना पीछे नहीं हटने वाले। अपने ऑफिसर्स के जज्बों को देखकर आरव भी फुल जोश में आ गया और आतंकवादियों के ऊपर गोलियां बरसाने लगा। देखते ही देखते 9 आतंकवादी मारे जा चुके थे और उनकी तरफ से गोलीबारी बहुत कम हो रही थी। आरव रेंगते हुए करण के पास आकर बोला, वो हमारे रेंज से दूर जा रहे हैं, हमें कैसे भी कर